पेंशनर भाइयों और बहनों, आज के इस बेहद खास वीडियो में हम ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी उन ताज़ा और बड़ी खबरों पर बात करेंगे जो मई 2026 के इस महीने में सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई हैं, क्योंकि देश भर के लाखों बुजुर्ग पेंशनरों के लिए राहत और संघर्ष की नई खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उस संसदीय पैनल की ताजा रिपोर्ट की, जिसने सरकार को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है। संसदीय स्थायी समिति ने अपनी हालिया रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन आज के महंगाई के दौर में न केवल अपर्याप्त है, बल्कि यह बुजुर्गों के सम्मानजनक जीवन के अधिकार का भी उल्लंघन है। समिति ने श्रम मंत्रालय को सख्त निर्देश दिए हैं कि पेंशन की राशि को बढ़ाने के लिए एक पारदर्शी और साक्ष्य आधारित बजट ढांचा तैयार किया जाए, ताकि पेंशनरों को वह हक मिल सके जिसका वे दशकों से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया और विभिन्न रिपोर्टों में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि सरकार न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 2,500 से 3,000 रुपए करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि एनएसई और कमांडर अशोक रावत की टीम अपनी साढ़े 7,000 रुपए प्लस डीए की मांग पर आज भी अडिग है, और उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मूल मांगे पूरी नहीं होती, तब तक यह आंदोलन थमेगा नहीं। इसके साथ ही उच्च पेंशन यानी हायर पेंशन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसने ईपीएफओ की मनमानी पर लगाम लगा दी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर नियोक्ता यानी कंपनी के पास रिकॉर्ड्स की कमी है या कोई एक दस्तावेज जैसे फॉर्म 6 गायब है, तो इसके आधार पर किसी भी कर्मचारी की हायर पेंशन की अर्जी को खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने सख्त लहजे में कहा है कि ईपीएफओ को तकनीकी खामियों का बहाना बनाकर बुजुर्गों को परेशान करना बंद करना चाहिए और पेंशनरों के दावों को उपलब्ध अन्य दस्तावेजों के आधार पर संतुष्ट होकर जल्द से जल्द निपटाना चाहिए। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर पेंशनरों की हलचल भड़क गई है और विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को अपनी मांगों का नया झापन सौंपा है, जिसमें स्पष्ट चेतावनी दी गई है।